यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा कि ज्ञानी के लिए ये मार्ग जो है, तो भगवान ने कहा बहुत कष्टप्रद है। अगर कोई ये सोचे कि अपने ज्ञान मार्ग से उस निर्गुण निराकार की प्राप्ति करेगा, तो भगवान कहते हैं कि देहधारी जीव के लिए, क्योंकि वो अनंत कालों से, अनेक जन्मों से वो हमेशा देहधारी ही रहा है, कोई ना कोई देह उसे प्राप्त हुई है। तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए उस आत्म तत्व का दर्शन कर पाना तो यहाँ पर बड़ा ही मुश्किल काम है। तो भगवान ने कहा ये बहुत कष्टप्रद मार्ग है। तो यहाँ पर भगवान ने एक बात ही नहीं की कि इसी समय के लिए, भगवान ने कहा हमेशा से ये कष्टप्रद ही मार्ग रहा है और इसमें देहधारी जीव के लिए कर पाना बड़ा कठिन कार्य है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा आप और हम अपनी दशा देखें तो आप और हमारी दशा कैसी है कि क्या हम योग साध सकते हैं। योग साधने के लिए शरीर में चाहिए कि स्वास्थ्य हमारा ठीक हो। आप देखिए कि अनेकों अनेकों बीमारी तो जीव को घेरे रहती हैं, तो किस तरीके से योग को साधेगा, किस तरीके से ज्ञान को साधेगा, क्योंकि हमारी आपकी मति कैसी है कि आप देखिए हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं, कुछ ही थोड़ी सी परेशानी आती है और हम झटपटाने लग जाते हैं। तो ऐसे में ज्ञान को कोई कैसे अर्जित करेगा, क्योंकि ज्ञान के लिए तो बड़ी ऊंची बुद्धि चाहिए और हमारी जो बुद्धि है वो कभी भी धन से और हमारे भोगों से हटती ही नहीं है। जब हम अपनी पूरी आसक्ति धन में और भोगों में रखेंगे तो ज्ञान किस मार्ग से हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो कलयुग का मनुष्य है उसके लिए तो एक ही मार्ग है मेरी प्राप्ति का। तो श्री कृष्ण कहते वो मेरी भक्ति है, वो भी मेरी भक्ति सगुण साकार रूप में, क्योंकि वो देहधारी है, उसे अनेक जन्मों से देह का ही अभ्यास पड़ा है। तो भगवान कहते हैं कि फिर उसको भक्ति मार्ग ही चुनना चाहिए। तो भक्ति मार्ग किस तरीके की भक्ति करनी चाहिए वो श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन एव योगेन माम ध्यानन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पाथ मयि आवेशित चेतसाम्। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई किस तरीके का ध्यान लगाना है, किस तरीके का आपको, क्योंकि आप देखिए ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा इस तरीके ही पाया जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई भक्तों को भी ध्यान करना पड़ेगा, भक्तों को भी अपने आप को साधना पड़ेगा, पर किस तरीके से उसको साधना है उसको श्री कृष्ण ने कहा। तो श्री कृष्ण सबसे पहली बात कहते हैं कि क्या करना है उसे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये जो भक्ति है, ये जो मैं बता रहा हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं अगर इसको ये करता है अप्लाई कोई भी जीव, तो भगवान कहते हैं ये सबसे शीघ्र काम करने वाली चीज़ है। भगवान से अगर आपको मिलना है तो जो सबसे जल्दी आपको मिला सकता है, तो भगवान ने कहा वो मेरी भक्ति ही है। ना तो ज्ञान मार्ग से मैं मिलूँगा जल्दी, और भगवान कहते हैं ना मैं किसी योग मार्ग से मिलूँगा, ना ध्यानी को मिलूँगा, ना ज्ञानी को मिलूँगा, पर अगर मैं सबसे जल्दी किसी चीज़ से मिल सकता हूँ तो श्री कृष्ण ने कहा वो मेरी भक्ति है, वो ये मार्ग है जिसको मैं स्वयं बता रहा हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि शीघ्र मिलाने वाला, अगर किसी को बहुत जल्दी मुझसे मिलना है, क्योंकि आप देखिए कि आप और हम अपनी दशा देखें तो हमारी दशा कैसी है कि हमारा जो मृत्यु है, हमारी मृत्यु तो प्रतिपल हमारे पीछे ही खड़ी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं और से आनी है। पल पल वो एक एक हमारी सांस जो है वो मृत्यु की ओर ही जा रही है। तो हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम कोई ऐसी विधि को अपनाएं जिस विधि से भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे ऐसा पता रहे। तो यहाँ पर हमें भी तो वही विधि अपनानी चाहिए जिससे भगवान तुरंत ही मिल सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा भाई शीघ्र उद्धार में उसका कर देता हूँ। किसका? तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि वो सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करें। यहाँ पर भगवान ने कहा जितने कार्य, अब यहाँ पर आप और हम इस चीज़ को भली प्रकार समझ लें, भगवान ने संकेत इसी चीज़ का किया जो आप और हम समझते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करनी है और इसके लिए सारे कार्यों का त्याग है। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए सबसे पहले अपनी भक्ति में कहा कि भाई कार्यों का त्याग नहीं है। यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा, कर्म की बात यहाँ पर भगवान ने की कि कार्य का त्याग नहीं करना है, कार्यों को मुझ में अर्पित करना है। भगवान ने कहा कर्म का त्याग नहीं करना है, क्योंकि आप और हम अपनी भक्ति यही मानते हैं, हमें लगता है भाई सारे कार्य हम करना बंद कर देंगे और एकांत में भगवान का हम भजन करेंगे तो हमारी भक्ति होगी। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि मेरी भक्ति करने वाले को कार्य नहीं रोकना है, कार्यों को मुझ में अर्पित करना है। तो यहाँ पर किस तरीके अर्पित करना है, जो कि संतजनों ने ही सिखाया है कि यहाँ पर आप और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। भक्त को यहाँ पर
एक बात का ध्यान रखना है, कार्य उससे सारे करने हैं, पर वो ये जाने इस तरीके को, इस चीज़ को जाने कि भाई करवाने वाले तो भगवान ही हैं। अगर मैं कर पा रहा हूँ किसी कार्य को, उसके रूप में अगर कोई बैठा है, अगर कोई मुझसे अपना कार्य करवा रहा है, तो वो श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही अपनी इच्छा से कार्य करवा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए कि व्यक्ति एक जो कौर भी है, जो निवाला भी वो खाता है, उसको भी वो पा नहीं सकता अगर भगवान की इच्छा ना, तो और कोई कार्य की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी कार्य आप और हमसे हो पा रहा है, उसका कारण श्री कृष्ण ही है। श्री